रिमोट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसकी डिमांड आप लोगों के द्वारा है। आप लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में एडिशनल एसडी इंस्टॉलमेंट और सीसीबी एडजस्टमेंट क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे बिजली विभाग आपको बेवकूफ़ बनाता है और आप इस बिजली विभाग की मनमानी को कैसे रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, और रोकने के तरीके आसान है या कठिन है, इस बिल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ही हम पूरी जानकारी को दे देंगे और पूरा अच्छे से समझा देंगे। बिल के सभी कॉलम को समझा देंगे। इस बिल में हमने कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को हाइड किया है, लेकिन इसमें ऐसी सारी चीज़ों को हमने छोड़ा है जिससे कि आपको सारी जानकारी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले इस बिल के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बिल है जो कि कनेक्शन कटवाना है। इस बिल मतलब इस बिल का जो यूज है इस मीटर का ख़त्म हो चुका है, उस आवाज़ को छोड़ दिया गया है। इसलिए अब इस बिल में जून से ज़ीरो रीडिंग का बिल आ रहा है। फिर भी इसमें चार्जेस लगाए जाते हैं। इस बिल में एनर्जी चार्जेस अभी ज़ीरो लगाया गया है, लेकिन जून जुलाई में लगाया गया था। ये अगस्त का बिल है। अगस्त के बिल में नहीं लगाया गया है, आपको दिख रहा है, लेकिन अगस्त में भी कुछ चार्जेस लगा दिए गए हैं। इसमें जैसे कि 71 फिक्स चार्ज लगाया गया है। 332 रुपये एडिशनल एसडी इंस्टॉलमेंट चार्ज लगा दिया गया है, और दोनों को जोड़ के 400 करंट माह का जो बिल है वो 403 रुपये का बनाया गया है। गवर्नमेंट सब्सिडी इसमें नहीं दी गई है। अब इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाती यदि वैसे तो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें रीडिंग ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो रीडिंग में गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसमें मिनिमम बिल लगाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो है सब्सिडी नहीं देता है, जबकि देना चाहिए। इंटरेस्ट इसमें 17 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया गया है, जो कि बिल में माइनस किया जाएगा। यहाँ माइनस का एक छोटा सिंबल बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीसीबी एडजस्टमेंट। इस बिल में माइनस 68-62 का बिल को माइनस किया गया है, मतलब बिल में छूट दी गई है। और इसमें पिछले मंथ का 156 रुपये सरचार्ज यानी कि लेट फीस लगी हुई है। कुल मिला के बिल में छूट देने के बाद बिल का अमाउंट बचा है। ये करंट मंथ का जो बिल है वो 6320 बचा हुआ है, यानी 6320 रुपये। पहले जो बिल था 12,453 रुपये था। इसमें से 4,000 रुपये कस्टमर के द्वारा जमा किया गया और 2,133 रुपये यानी 6,133 रुपये कुल बिल बचा हुआ था छूट के बाद। अब यहाँ पे मेन सवाल शुरू होता है। यहाँ पे जो सीसीबी एडजस्टमेंट कर दिया गया है 68-62 को, इसको कैसे वसूला जाए कस्टमर से। ये कस्टमर को छूट दी जाती है, कस्टमर को समझ में नहीं आता। ये छूट नहीं दी जाती। एक्चुअल में ये बिजली विभाग लोन देता है, कस्टमर को लोन दे देता है, जिससे कि कस्टमर को बिल में राहत मिल जाए करंट में। फिर धीरे धीरे कस्टमर से बिल को वसूल लिया जाता है। करंट मंथ का बिल है, इसमें देखिए ये एक है एडिशनल इसमें दो चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगा। पहला है ये एडिशनल एसडी और दूसरा है सीसीबी एडजस्टमेंट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये दोनों रिलेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है यहाँ पे समझते हैं ऊपर बिल के हेडर में। यहाँ देखिए इस बिल में 2333 रुपये जमा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। धीरे धीरे अब इसको काटा जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग नाम से है ये एक अमाउंट 332 रुपये। 333 रुपये से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2001 रुपये। अब धीरे धीरे ये जो अमाउंट है नीचे देखिए, ये जो छूट दी गई है 68-62 की 6,862 की, जब तक यहाँ से पूरा नहीं ये अमाउंट 2000 जब ख़त्म हो जाएगा, तब यहाँ पे
ये वाला कॉलम हट जाएगा जिसका नाम है एडिशनल एसडी, ये 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सीसीबी एडजस्टमेंट जो माइनस किया गया था यहाँ पे डायरेक्ट अब बिल में जोड़ा जाएगा प्लस करके, और यहाँ पे जब तक ये अमाउंट पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट को दिखाया नहीं जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे बिल जमा कराता रहेगा बिजली विभाग। यहाँ पे इस बिल में गलती क्या थी बिजली विभाग की, छूट क्यों दी गई है? यहाँ पे एक्चुअल में बिना रीडिंग के बिल भेजा जाता था, रेंडम बिल भेजा जाता था। आपको पता है कि 100 यूनिट तक का बिल रेट काफ़ी कम रहता है, 100 रुपये रहता है। इसके बाद 500 रहता है, 150 तक यूनिट का बिजली का बिल 500 के अंदर रहता है। इन दोनों प्रकार की छूट को ना दिया जाए, इसके लिए बिजली विभाग के मीटर रीडर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो उनकी रीडिंग को ना मानते हुए बिजली मनमानी रीडिंग भेजकर बिजली विभाग शासन की सब्सिडी ना दे। इसलिए यहाँ पे न्यूनतम क्राइटेरिया को पार कराया जाता है, जिससे कि बिजली का बिल ज़्यादा जनरेट हो सके। और फिर यदि कस्टमर छूट की बात करता है, ये कहता है कि जहाँ 0 है वहाँ पे मेरा बिल एडजस्ट करके सभी में 100 यूनिट या 150 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो बिजली विभाग यदि इस रिक्वेस्ट को मान जाता है तो यहाँ पे इस प्रकार की छूट करंट में दे दी जाती है, लेकिन बाद में वसूल लिया जाता है। अब कुल मिला के आप ये समझिए कि सीसीबी एडजस्टमेंट हो और या एसडी इंस्टॉलमेंट, ये दोनों कस्टमर को चूना लगाने के लिए किए जाते हैं। करंट में राहत दी जाती है, लेकिन इस पूरा कस्टमर से वसूल लिया जाता है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है और ऑनलाइन भी माध्यम है जहां से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के पूरा वीडियो आपको बना सकता हूं। इस वीडियो में जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप भी अगले दोस्तों को शेयर करें जिनको ये समस्या है। और इस टाइप की जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।